गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फेयर। आपका स्वागत है हमारी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीरीज में, जहां हम बीएड CC2 भारत में शिक्षा स्थिति, समस्याएं और मुद्दे के सबसे ज़रूरी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, है ना, प्रश्नों के उत्तर को। अगर आप बीएड, एमएड या किसी भी शिक्षा से जुड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। तो CC2 का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। इंग्लिश में गिव अ कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसका उत्तर है औपचारिक, मतलब मैंने जैसे लिखा है ना उस टाइप से लिखोगे ना तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कट होंगे, ठीक है। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा तीनों शिक्षा के विभिन्न रूप है जिनकी प्रकृति, उद्देश्य और कार्यप्रणाली अलग अलग होती है। नीचे इन तीनों का तुलनात्मक वर्णन किया गया है। सबसे पहले औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट, परिभाषा। आपको आंसर जो है वो पॉइंट वाइज लिखना है। यह एक संगठित और व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली है जो विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के माध्यम से दी जाती है। सेकेंड पॉइंट, विशेषताएं। अब पॉइंट में भी पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है संगठित और संरचित, पाठ्यक्रम समय सारणी और नियमों के साथ संचालित। सेकेंड, स्थानीय संस्थान, शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज में दी जाती है। थर्ड, प्रशिक्षित शिक्षक, पेशेवर शिक्षक पढ़ाते हैं। फोर्थ, डिग्री या प्रमाण पत्र, ठीक है, यहाँ पर पत्र भी है, इसे पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र या डिग्री दी जाती है। फिफ्थ पॉइंट, उद्देश्य, शैक्षणिक और व्यावसायिक कौशल विकसित करना। उदाहरण, विद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, मतलब जहाँ पर आपको फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा दी के, वहाँ पर आपको औपचारिक मतलब फॉर्मल, किसी से हम फॉर्मली इंटरेक्ट करते हैं ना, है ना, मतलब उनके सामने थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं। तो वैसे ही स्कूल में भी हम सबसे रिस्पेक्टफुली डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं। तो ये फॉर्मल एजुकेशन जो विद्यालयी शिक्षा होती है, ठीक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेकेंड है अनौपचारिक शिक्षा, है ना, अनौपचारिक। एक्चुअली हमारे यहाँ पर शादियाँ चल रही थी तो बहुत ज़ोर ज़ोर से डीजे वगैरह बज रहे थे, तब मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए, इस वजह से थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई, बट आपने अपने नोट्स में मत मिस्टेक करना। तो ये अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट है परिभाषा। यह शिक्षा बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया, पाठ्यक्रम या संस्थान के प्राकृतिक रूप से होती है, जो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या समाज के द्वारा हमको मिलती है, ठीक है। सेकेंड, विशेषता है, लचीली और अनौपचारिक, समय, स्थान या विषय पर कोई प्रतिबंध नहीं, ठीक है। फिर अनुभव आधारित, रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों से सीखना। थर्ड, शिक्षण स्थान, परिवार, समाज, कार्यस्थल या दोस्तों के बीच। इसमें ना मैंने होती है, था, ऐसी होती है, मतलब ये फालतू के वर्ड्स मैंने यूज़ नहीं किए, बिकॉज हमको एग्जाम में इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही लिखना है। मैंने जैसे लिखा है ना उसी टाइप से आंसर लिखना है ना, फालतू के नहीं, हमको फालतू के वर्ड्स के साथ हमको आंसर को बड़ा नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट है कोई डिग्री नहीं, यह प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करती। उद्देश्य, नैतिकता, सामाजिक व्यवहार और व्यावहारिक कौशल सिखाना। उदाहरण, माता पिता से नैतिक मूल्यों को सीखना। हमारे पेरेंट्स हमको मोरल वैल्यूज सिखाते हैं, हमेशा ऑनेस्ट रहना, लॉयल रहना, है ना। यात्रा के दौरान भाषा या संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। फिर थर्ड है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फर्स्ट, परिभाषा। यह औपचारिक शिक्षा के समान ही व्यवस्थित है, लेकिन इसमें अधिक लचीलापन होता है। यह शिक्षा प्रणाली मुख्यतः उन लोगों के लिए होती है जो औपचारिक शिक्षा में शामिल नहीं हो पाते। विशेषता, लचीली प्रणाली, समय और स्थान की कोई बाध्यता नहीं। सेकेंड, विशिष्ट उद्देश्य, एक विशेष कौशल या जानकारी प्रदान करना। थर्ड, पाठ्यक्रम आवश्यकता के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है। पहले ना हमारे गांव में बुजुर्गों के लिए स्कूल ओपन हुआ था, तो वहाँ पर उनका नाश्ता वगैरह मतलब हॉस्टल जैसा था, और मतलब इस टाइप की जो शिक्षा होती है उसको निरौपचारिक शिक्षा के में रखा जाता है, ठीक है, शिक्षा का एक टाइप है। डिग्री नहीं लेकिन प्रमाण पत्र, कुछ कार्यक्रम प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। लक्षित समूह, बाल श्रमिक, वयस्क शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, मतलब उनको ऐसी स्किल सिखाई जाती है जिससे वो अपना जीवन यापन, मतलब आर्थिक रूप से वो क्या बोल सकते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, है ना, मतलब उनको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़े, एजुकेशन के थ्रू वो कुछ ना कुछ कर सके। उदाहरण, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, रोजगार कौशल, है ना, स्किल्स, रोजगार कौशल प्रशिक्षण, ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यशालाएँ। अगर आप टेबल के फॉर्म में इसका वर्णन करोगे तो ज़्यादा इजीली आपको लर्न हो जाएगा, और वो जो कॉपी चेक करेंगे तो उनके ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहला है परिभाषा, है ना, पहले तो आपने टेबल बनानी है। पहलू, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। देखो फिर से ढोल ताशे स्टार्ट हो चुके हैं, बट हमारी एग्ज़ाम बहुत पास है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ विपरीत परिस्थितियों में भी, तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट ज़रूर करें। फर्स्ट पॉइंट है परिभाषा। औपचारिक शिक्षा जो है वो एक संरचित और संगठित प्रक्रिया है जो स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में होती है। फिर अनौपचारिक, अनुभव जन्य और जीवन के दौरान स्वाभाविक रूप से सीखी जाने वाली शिक्षा है। फिर निरौपचारिक शिक्षा, नियोजित लेकिन औपचारिक ढांचे से बाहर की जाने वाली शिक्षा।
सेकेंड है संरचना, पाठ्यक्रम और समय सारिणी। कोई संरचना या समय सारिणी नहीं होती है ना, इसमें हमारा सिलेबस होता है स्कूल में, है ना, और टाइम टेबल होता है कि हाँ आपका ये पीरियड इतने से इतने टाइम तक लगेगा, है ना। फिर यहाँ पर कोई समय सारणी नहीं होती है, मतलब कोई ऐसा थोड़ी ना होता अच्छा मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर मान लो कि आपके अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको घर वाले बोलेंगे कि उसके साथ नहीं रहना है, तो तुम बोलोगे कि जब आपका ये सिखाने का टाइम हो, समय सारणी हो, तब ये सिखाना मतलब ऐसा तो है नहीं ना। संगठित लेकिन लचीली होती है। थर्ड है स्थान, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय। औपचारिक शिक्षा स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में दी जाती है, अनौपचारिक परिवार समाज कार्यस्थल आदि निरौपचारिक केंद्र या विशेष संस्थानों में। फिर फोर्थ पॉइंट है उद्देश्य, छात्रों को विशेष ज्ञान और डिग्री प्रदान करना औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है। फिर अनौपचारिक में जीवन के अनुभव, व्यावहारिक ज्ञान का विकास और निरौपचारिक में विशेष कौशल और ज्ञान प्रदान करना। फिर फिफ्थ पॉइंट है पाठ्यक्रम, औपचारिक शिक्षा में पहले से निर्धारित होता है, पहले ही हमारी स्कूल से स्टार्ट नहीं होती, उससे पहले ही सब डिसाइड होता है कि क्या क्या पढ़ाना है। फिर अनौपचारिक में कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, मतलब कोई पेरेंट्स तो डिसाइड करते नहीं कि हाँ इसको मैं ये टाइम पर जब इतने साल का हो जाएगा तो ऐसा सिखाऊंगा, वो ऐसा हो जाएगा तो वैसा नहीं, जैसे जैसे सिचुएशन आती है वैसे वैसे वो सिखाते रहते हैं, है ना। फिर ज़रूरत के अनुसार तैयार किया जाता है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के पर्सन है, कौन सी एज ग्रुप के, है ना, उसके हिसाब से रेडी किया जाता है निरौपचारिक वाला पाठ्यक्रम। फिर 6 है उपलब्धता, 6 पॉइंट, सीमित केवल शिक्षण संस्थानों में। औपचारिक सीमित होता है, लिमिटेड होता है ना। शिक्षण संस्थानों में हर जगह और हर समय हम लाइफ के चाहे तो हर मूवमेंट से सीख सकते हैं, हर सिचुएशन से सीख सकते हैं, है ना। चयनित क्षेत्र और समय के अनुसार, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस का चयन किया जाता है कि हाँ यहाँ पर इन लोगों को शिक्षा दी जाएगी। 7 पॉइंट है शिक्षक और प्रशिक्षक। औपचारिक में योग्य शिक्षक व प्रशिक्षक होते हैं, है ना, स्कूल्स में कई सारे रेज्यूमे होते हैं और फिर उसमें से डिसाइड करते हैं कि हाँ इसको टीचर बना देना चाहिए। फिर है अनौपचारिक में कोई भी व्यक्ति जो अनुभव के माध्यम से सिखा सकता है, मतलब जो हमसे बड़े तो नहीं बोल सकते, कई बार बड़ों को भी उतना अनुभव, मतलब एज के हिसाब से नहीं, बट जिससे हमको सीखने को मिले उससे सीखना चाहिए, है। तो इसमें कोई अनुभव के माध्यम से सिखाया जाता है, इसमें कोई योग्यता की या फिर कोई डिग्री की या कोई कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर प्रशिक्षक, शिक्षक और मार्गदर्शक, इसमें प्रशिक्षक शिक्षक भी होते हैं और मार्गदर्शक होते हैं। फिर 8th पॉइंट है नियंत्रण व अनुशासन, सख्त नियमों व अनुशासन के तहत। सख्त नियम होता है, स्कूल में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना ही करना होता है, ठीक है, और डिसिप्लिन तो मैन है। फिर स्वतंत्र और लचीला, मतलब इसमें थोड़ी स्वतंत्रता होती है, अगर आप पेरेंट्स की बात नहीं भी मान रहे हो फिर भी वो मतलब थोड़ी देर गुस्सा होते हैं और फिर से प्यार से रहने लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, है ना। नियोजित लेकिन अनुशासन में लचीलापन, हाँ मतलब इनमें भी थोड़ा डिसिप्लिन में थोड़ा लचीलापन, थोड़ी छूट रहती है, ठीक है। फिर 9 वाला पॉइंट है प्रमाण पत्र डिग्री। प्रमाण पत्र डिग्री मिलती है भाई स्कूल कॉलेज में। फिर कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, हाँ भाई पेरेंट्स कोई तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो कोई प्रमाण पत्र नहीं देंगे, बट ऐसा है कि वो तुम्हारी लाइफ के लिए ही अच्छा होगा, ताकि तुम्हारा जीवन ईजी हो, है ना, किसी तुम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में नहीं फंसो। फिर इसमें निरौपचारिक में आवश्यकता अनुसार प्रमाण पत्र या डिग्री दी जा सकती है, हाँ भाई दी जा सकती है, ठीक है। फिर 11 पॉइंट है लक्ष्य समूह, छात्र और युवा। छात्रों और युवाओं को शिक्षा दी जाती है स्कूल और कॉलेजेस में, और इधर सभी उम्र के लोग, हम जब तक जिएंगे तब तक सीखेंगे, ठीक है। फिर निरौपचारिक शिक्षा बच्चे, युवा और वयस्क, हाँ इसमें सारी कैटेगरी के इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिर 12th है लचीलापन, कम लचीला, अत्यधिक लचीला, औपचारिक से अधिक लेकिन अनौपचारिक से कम, ये बीच का मामला है, ठीक है। ये आंसर जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में पूछ सकते हैं, क्योंकि हमको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अभी प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट में भी पूछा था, तो इसका आंसर इस टाइप से लिखना था, किसने कैसा लिखा थोड़ा बताना मुझे। फिर निष्कर्ष, तीनों प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के समग्र विकास में सहायक होना है। औपचारिक शिक्षा जहाँ संगठित ढांचे और अनुशासन आधारित है, वहीं अनौपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभवों और पर्यावरण से स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिश्रण है, जो आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार लचीला होता है। देखो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का समग्र विकास करना है ना, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट। औपचारिक शिक्षा जो है वो अनुशासन आधारित होती है, पता है भाई स्कूल में डिसिप्लिन बोल रहे हैं, डिसिप्लिन इज की ऑफ सक्सेस, तो डिसिप्लिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वहीं अनौपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव, लाइफ के एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट, पर्यावरण से स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, हाँ ये भी इजी है। फिर निरौपचारिक शिक्षा और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिश्रण है, ये औपचारिक और अनौपचारिक से मिलकर बनने वाली शिक्षा निरौपचारिक। इसमें भी डिसिप्लिन मैटर करता है बट उतना नहीं, है ना। निरौपचारिक में मतलब औपचारिक से थोड़ा
कम और अनौपचारिक से थोड़ा ज़्यादा। दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिक्सचर है जो आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार लचीला होता है ना, वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। तो गाइस ये हमारा 5 पेज का आंसर है ना। ये देखिए 5 पेज का आंसर है, 10 मार्क्स का आंसर आपको 5 पेजेस में ही लिखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इस टाइप से भी पूछ सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हो, मतलब 10 मार्क्स में आएगा तो ये पूरा पूछेंगे, और अगर 5 मार्क्स में आता है तो औपचारिक शिक्षा से क्या समझते हो, अनौपचारिक शिक्षा से क्या समझते हो, निरौपचारिक शिक्षा से क्या समझते हो, है ना। औपचारिक और अनौपचारिक में डिफरेंस बताओ, अनौपचारिक और निरौपचारिक में, ऐसे कैसे भी घुमा फिरा के अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो आपके इसी क्वेश्चन में मतलब 6 से 7 क्वेश्चन आंसर रेडी हो रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे और भी मैं वीडियोस बनाऊँ तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना मुझे उधर से इनपुट मिलेगा उतना इधर से आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।